प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। यही तो मेरी प्रभु से सदैव बात होती रहती है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें मेरे देश में, और खास करके आपके भक्तों पे कभी कोई ऐसे संकट के बादल ना हों। यही मेरी कामना होती है साथियों। हाँ, आज हम बात करते हैं ना, एक बड़ा अच्छी बात होने वाली है। बड़ा बड़ा टॉपिक है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन टॉपिक बड़ा है। बात सोचने की है, ज़रा विचार करना, गौर करना मेरी बात पे। इस बार नववर्ष आ रहा है। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। परंतु एक विशेष कार्य हो रहा है ना, उसके बारे में बात करते हैं। क्या होगा नववर्ष की रात्रि, 31 दिसंबर की रात, 31st नाइट सर, 31st नाइट, इट्स स्पेशल। क्या होगा? बांके बिहारी जी वृंदावन में, माता वैष्णो देवी पे, शिरडी में साईं बाबा, और अनेकों हमारे सुंदर तीर्थों पर क्या होगा? कुछ स्पेशल होने जा रहा है, जिसके लिए मेरा हृदय आज द्रवित है। मैं दुखी हूँ, संतप्त हूँ, आपसे शिकायत है मुझे। उसके बारे में बात करनी है। आपको अच्छी लगे तो अपना प्रेम भेजिएगा, और यदि आपको बुरी लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। 31 दिसंबर की रात, 31st नाइट, कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, खास करके हम भारतीयों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बहुत लोग दारू पार्टी, नाचना कूदना, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है। हालांकि ये उचित नहीं है, असभ्य तो असभ्य ही है, होता है। घूमना फिरना, हाँ, इससे हमारे टूरिज्म को कुछ लाभ होता है। घूमिए फिरिए। बांके बिहारी जी पे क्या विशेष होने वाला है, जरा उसका ध्यान करना। पिछले वर्ष ही नववर्ष पे क्या हुआ था। लाखों की भीड़ 31 दिसंबर की रात को वहां पे इकट्ठी हो जाती है। धक्का मुक्की होती है, भगदड़ मचती है, कुछ लोग गिर जाते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आप में से भी कोई भाई बहन हो सकता है, और वो पैरों तले रौंद के उनके प्राण भी चले जाते हैं। हादसा हो जाता है। हुआ था कि नहीं? आप स्वयं बताइए, हुआ था कि नहीं? उससे कुछ वर्ष पहले ही की बात है, शायद लॉकडाउन से पहले की बात है। माँ वैष्णो देवी पे नववर्ष की रात। अरे एक बात बताओ, क्या ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी की मध्य की जो रात है, क्या ये हमारे देवताओं की रात है? कौन से शास्त्र में वर्णित है? कौन सी किताब में लिखा है? कौन से वेद में लिखा गया है? ये सिर्फ एक संख्या है, वर्ष बदल रहा है। और हमारा सनातनियों का तो वैसे भी 31 दिसंबर को नहीं बदलता। हमारा तो कहीं जब चैत्र मास प्रारंभ होता है तब नववर्ष होता है। व्यापारी व्यवसायियों का तब होता है जब फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष चेंज होता है। या हमारा हिंदू कैलेंडर जो कहता है, वो कहता है शक सम्मत जब बदलता है तब हमारा वर्ष नववर्ष है। ये 31st नाइट क्या पश्चिम से क्या ले आए हम? क्यों पीछे पड़े हैं इसके? है तो ये पश्चिम का ना, पश्चिम का ही है, तो ये हमारा तो नहीं है। पहली बात।
मैं सिर्फ किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। और वर्ष बदलते तो सदियां बीत गई, बदलेंगे ही। समय है, बीतता है, समय तो बीतता है। जब मैं पैदा हुआ ना, मेरी आंखों पे ये चश्मा नहीं था, मेरे ये बाल सफ़ेद नहीं थे, ये अजीबोगरीब शक्लें मेरी नहीं थी। बड़ा मासूम भगवत स्वरूप एक बच्चा होता है। वर्ष बदलते गए, उसमें मेरा क्या योगदान है? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो फिर मैं 31 दिसंबर की रात को भगवान से मिलने, भगवान को हैप्पी न्यू ईयर बोलने क्यों जाऊं? क्यों जाऊं भला? समय है, व्यतीत हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। हाँ, एक उत्सव, प्रसन्नता का कोई भी मौका खाली नहीं छोड़ना चाहिए। प्रसन्नता का दिवस है, मनाइए, लेकिन क्या तीर्थों पे? क्या होगा? वही भीड़, वही भगदड़, वही कोई ना कोई हादसा, और फिर जो हो रहा है अभी, जिससे आप सभी व्यथित हैं, मैं भी हूं। वृंदावन की कुंज गलियां जो कि हमारी पहचान है, हमारे ठाकुर की, हमारे लाडली जी की। वृंदावन की कुंज गलियां अभी तोड़ी जाएंगी, कॉरिडोर बनेगा आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। क्यों भाई? वहां के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, खून से चिट्ठियां प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, लेकिन होगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा। क्या 31 दिसंबर की रात को आप एक विशेष स्थान पे जाके ठाकुर जी को हैप्पी न्यू ईयर करेंगे तो ही वो स्वीकार्य होगा? क्या बिहारी जी श्री बांके बिहारी मंदिर में ही स्थापित हैं? वो तो आपके अंदर भी बैठे हैं, आपके घर में भी हैं, आपके माता पिता में हैं, आपकी पत्नी में हैं, आपके बच्चों में हैं बालकृष्ण। उनके साथ क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए? इस बात से मैं बड़ा व्यथित हूं। ऐसा ही सेम हादसा वैष्णो देवी में हुआ था, ऐसा ही सेम हादसा यहां भी हुआ। तो ऐसी विचारधारा क्यों रखते हो? यदि आप सच में भक्ति में हो, सच में प्रेम में हो, जो प्रेम में होता है ना, वो अपने प्रेमी से, अपने प्रेयस से भीड़ में मिलना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम दोनों हों और बैठ के बात हो जाए, एक प्रेम हो, प्रेम की बातें हों, वो मेरी सुने, मैं उनकी सुनूं। पर ऐसा तो एकांत में ही होता है मेरे साथियों, भीड़ में नहीं होता है। मेरा आज का आपसे आग्रह यही है, ऐसे रिस्क लेने से बचें, यदि बच सकते हैं बचें। क्यों यार, एक ही दिन भगवान वहां थोड़ी होते हैं। नवरात्रों में ही मां वैष्णो देवी कटरा में नहीं होती हैं, वो तो बाद में भी होती हैं, और बाद में बड़ा मजा आता है। जब सीजन नहीं होता, ऑफ सीजन में आप जाओ, कितना मजा आता है। बैठते हैं, आमने सामने बातें होती हैं, श्री विग्रह हैं, आप अपने मन की बात कह सकते हो। अरे को भीड़ भी और वहाँ की जो सुरक्षाकर्मी भी आपको धक्का मार दे, ये चलो आगे, हो गया दर्शन, चलो भागो, उसके लिए जान जोखिम में डालना, परेशानी मोल लेना, अपनी बच्चों की, बुजुर्गों की, ये कहाँ तक उचित है? मुझे तो नहीं लगता। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है आप सबसे, मेरी प्रार्थना है, हमारे वृंदावन की पहचान को बचा लीजिए। ऐसी मूर्खता ना करें, धक्का मुक्की, लोगों की जान ले लेना।
बड़े खुश होंगे ना बिहारी जी आपकी इस घटना से। और वो बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मकान, जो लोग सदियों से वहाँ रह रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसलिए ऐसा मत करो ना यार। भगवान को ये सेल्फी रील्स की चीज़ मत बनाओ ना भाई। हाँ, हम 31 दिसंबर को गए थे, ये क्या दिखाना है, क्या दिखावा है? वो वहाँ है क्या? वो तुम्हारे आसपास ही हैं, तुम्हारे अंदर ही हैं, तुम्हारे घर में ही हैं। तुम एक बार पुकार के देखो। तुम पुकारो, यहाँ से पुकारो, यहाँ से, यहाँ से। लाउड स्पीकरों में पुकारने से कुछ नहीं होता, यहाँ से पुकारो। वो यही है, तुम्हारे पास है। ऐसा मत करो। जो लोग वहाँ रहते हैं वो ठीक है, उनकी भावना है। वो बिहारी जी को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, पड़ोसी मानते हैं, घर जाते हैं, शुभकामनाएं दे के आते हैं बार त्योहार पे। पूरा देश भाग पड़ता है। अरे अगले दिन चले जाओ, 10 दिन बाद चले जाओ यार, कोई भीड़ नहीं मिलेगी तुम्हें, बड़े आराम से दर्शन होंगे, तुम अपने मन की बात कह पाओगे, तुम्हारी भावनाएं वहाँ प्रकट हो पाएंगी। लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं होता, वहाँ तो एक दूसरे पे छीना झपटी होती है, जेब कतरे होते हैं, हादसा होने का डर हर समय होता है, बहुत मन व्यथित हो जाता है। ऐसा मत करो। वैष्णो देवी फिर भी वहीं मिलेंगी हमें, बिहारी जी वहीं मिलेंगे हमें। ये न्यू ईयर हर साल आता है, साला 48 साल तो मैं देख चुका हूं इसको। फिर क्या क्या बदला? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं बदलता है। जबकि यदि मैं अपने घर पे हूं, अपने बच्चों के साथ हूं, परिवार के साथ हूं, और सब मिल बैठ के अच्छा खाना खाते हैं, खुशी के गीत गाते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, प्रभु, तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ धक्का मुक्की में, सर्दी में अच्छा नहीं लगता है, सच में अच्छा नहीं लगता है। विचार करना, मेरी इतनी सी बातों पे विचार करना बस, बाकी आप प्रबुद्ध हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।